Assalamu alaikum dear students. Today the topic of discussion is empirical formula. Empirical formula होता क्या है? Let's discuss the empirical formula. Empirical formula. The formula which gives the simplest whole number ratio. The formula which gives the simplest whole number ratio between the atoms of different elements the formula which gives the simplest whole number ratio between the atoms of different elements is called empirical formula सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होती है? सिंपलेस्ट होल नंबर क्या होता है? होल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो फर्दर किसी पे डिवाइड ना हो, जैसे वन आगे डिवाइड नहीं होता, टू भी डिवाइड नहीं होता, 3 भी डिवाइड नहीं होता, 4 डिवाइड हो जाता है तो 4 होल नंबर नहीं है, 5 होल नंबर है, 6 होल नंबर नहीं है, 7 होल नंबर है। ठीक है, तो वो नंबर्स जो फर्दर डिवाइडेबल ना हो उनको हम होल नंबर कहते हैं। तो सिंपलेस्ट होल नंबर जो हैं उनको रेशियो बिटवीन डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड इंपिरिकल फार्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बेंजीन, इंपिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन CH, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका पता है C6H6। तो जब देख लेते हैं एक दफा, C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो इसको डिवाइड करो होल नंबर रेशियो के ऊपर ताकि सिंपलेस्ट होल नंबर आए। तो इसको अगर हम करते हैं 6 पे ही डिवाइड करते हैं दोनों को, तो 6 6 1 1 आ गया, तो 1 1 दोनों का होल नंबर है, 1 1 आगे फर्दर डिवाइड नहीं होता। तो हमने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के ऊपर आना है, तो इसलिए इसका जो इंपिरिकल फार्मूला है बेंजीन का वो CH है। इंपिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, इंपिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज CH2O। ठीक है, वैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का हमें पता है C6H12O6, तो उसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट होल नंबर निकालें तो वो CH2O बन गया। ओके, अब इंपिरिकल फार्मूला निकालने का तरीका है, द मेथड इन विच वी डिटरमिन द इंपिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड ऑफ अ सैंपल। तो उसके लिए 4 स्टेप्स हैं। ओके, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। स्टेप्स to find the empirical formula। फोर स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो है, डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है कि हमारे पास जो सैंपल है उसमें कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सैंपल ग्लूकोज का एग्जांपल है, उसमें कार्बन कितने परसेंट है, उसमें हाइड्रोजन कितने परसेंट है, उसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट है। ये होती है परसेंटेज कंपोजिशन, और इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो भी है फर्स्ट वी डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज we determine the
परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। कैसे निकालते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट? mass of element divided by mass of compound मल्टीप्लाई 100। तो इस फार्मूले के जरिए हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं। आगे एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसमें हम इसको अप्लाई करना भी सीखेंगे डिटेल के साथ। सेकंड वन स्टेप जो होता है वो हमारे पास होता है नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना। फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या फाइंड द नंबर ऑफ मोल। ग्राम एटम भी मोल होता है, तो मोल को भी हम मोल कहते हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और मोल। ओके, अब ये कैसे निकालते हैं? तो इसका भी एक फार्मूला है आपके पास। गिवन मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। उस एलिमेंट का यानी ग्राम एटम निकालने का जो तरीका है, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। फॉर एग्जाम्पल हम ग्राम एटम निकालना चाहते हैं ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन का एक मैस दिया गया होगा जो हम परसेंटेज से निकालेंगे। वो मैस इधर लिखेंगे और उसका मोलर मैस ऑक्सीजन का 16 होता है वो इधर लिखेंगे, तो इससे हमें नंबर ऑफ ग्राम एटम निकल गए, यानी मैस ऑफ एलिमेंट ओवर मोलर मैस ऑफ एलिमेंट, ये इससे हमारे पास ग्राम एटम निकलते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास स्टेप आता है, थर्ड स्टेप है एटॉमिक रेशियो निकालना है। वी डिटरमिन द एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो भी इसको कहते हैं और इसको मोल रेशियो भी कहते हैं, और मोल रेशियो। अब ये कैसे निकालते हैं? ग्राम एटम या फिर इसको हम मोल भी कहते हैं, और मोल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्लूकोज का ही एक मॉलिक्यूल है, तो उसमें हम ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे। ग्लूकोज में 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तीनों के जब हम मोल निकाल लेंगे, जब तीनों की मोल की वैल्यू आ जाएगी तो फिर थर्ड स्टेप अप्लाई होगा, उनकी मोल रेशियो निकालना है। वो कैसे होता है? वो हम निकालते हैं कि 3 जब हमारे पास मोल्स की वैल्यू आ जाएंगे, यानी 3 नंबर्स ऑफ ग्राम एटम्स आ जाएंगे, कार्बन के, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के, तो उनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल की वैल्यू होगी उसको हम सब पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालते हैं? बाय डिवाइडिंग द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मोल टू एवरीवन, यानी हर जो मोल की वैल्यू आएगी उसको जो उन मोल में से सबसे छोटी वैल्यू होगी उस पर डिवाइड कर देना है। उससे हमारे पास एटॉमिक रेशो या फिर मोल रेशो निकल आए। जब ये होगा तो 3 आंसर आएंगे, क्योंकि हमने 3 मोल की वैल्यू ली हुई है, तीनों मोल को हम डिवाइड करते रहे और उससे 3 वैल्यूज आ गई। अब जो आंसर आया वो एटॉमिक रेशो या मोल रेशो, अगर उसमें से एक भी आंसर फ्रैक्शन में आया है, यानी 1.33, 1.25 फ्रैक्शन में अगर आंसर आया है, तो एम्पिरिकल फार्मूला तो होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर में होता है। फ्रैक्शन में हमने आंसर नहीं देना। जब हमने फ्रैक्शन में आंसर नहीं देना तो हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किसी सूटेबल होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारा आंसर पहले ही होल नंबर में आ रहा है तो फिर फोर्थ स्टेप अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा आंसर होल नंबर नहीं आ रहा, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फिर हम फोर्थ स्टेप अप्लाई करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग इफ
मोल रेशो इज इन फ्रैक्शन। अगर मोल रेशो फ्रैक्शन में आती है तो फिर हम क्या करते हैं, देन वी मल्टीप्लाई द suitable होल नंबर। suitable होल नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि एक सिंपलेस्ट होल नंबर हमारे पास आए और उसको मोल रेशो कहा जाए, उसको एम्पिरिकल फार्मूला बनाया जाए। ठीक है, अब एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें इन चारों स्टेप्स को डिटेल के साथ अप्लाई करेंगे। ये आपने तरतीब याद रखनी है। अगर हमारे पास एलिमेंट की परसेंटेज नहीं दी गई हुई तो पहले हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे, फिर उसके मोल या ग्राम एटम निकालेंगे, फिर उसकी एटॉमिक रेशो निकालेंगे एंड फोर्थ वन पे उस पे अगर फ्रैक्शन में आंसर आया हुआ है तो फिर हम उसको किसी सूटेबल होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा आंसर होल नंबर में आए। ओके, तो इसको रेज कर दें हम। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल में उन्होंने कहा है कि ascorbic acid contains 40.92% carbon, 4.58% hydrogen and 54.5% of oxygen by mass. What is the empirical formula of ascorbic acid? What is empirical formula of ascorbic acid? ascorbic acid का empirical formula क्या है? तो हमें पता है कि पहला स्टेप है determine the percentage composition, determine the percentage composition। अब उन्होंने हमें परसेंटेज हेडिंग में दे दिया है कि 40.92% कार्बन है, 4.58% हाइड्रोजन है और 54.5% ऑक्सीजन है। तो हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना, यानी पहला फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने हमें दे दिया है, पहले ही परसेंटेज में सब कुछ दे दिया। सेकेंड वन, यहां एक छोटी सी अजम्पशन यूज होती है इस न्यूमेरिकल में कि उन्होंने कहा ऑक्सीजन बाई मैस। बाई मैस का क्या मतलब है? बाई मैस का ये मतलब है कि हमारा अस्कॉर्बिक एसिड 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम में से 40.92 ग्राम कार्बन है, 4.58% ग्राम जो हाइड्रोजन है और 54.5 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन है। तो ये बाई मैस का मतलब है कि इसको हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं और इसको ग्राम में भी लिख सकते हैं। ये 100 ग्राम का ही आगे पार्ट है। ओके, तो जो सेकंड, पहला तो हमारे पास डन है, परसेंटेज कंपोजिशन हमें उन्होंने पहले ही बता दी तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप हमारा आता है क्या? नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने का। नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने का। नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ ग्राम एटम, फॉर एग्जांपल मैं फार्मूला लिखता हूं आपके पास, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के लिए निकालते हैं। तो कार्बन का मैस कितना, यानी 40.92% है बाई मैस। बाई मैस का मतलब है कि हम इसको ग्राम में भी लिख सकते हैं। तो 40.92 ग्राम डिवाइडेड बाई, ये है ना फॉर्मूला, गिवन मैस डिवाइडेड बाई मोलर मैस। तो कार्बन का मोलर मैस हमें पता है 12। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है?
3.41 ग्राम। ओके, ये इसका आंसर आता है। आगे हम निकालते हैं जी नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने हैं? 4.58 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस इसका कितना है? 1.008। तो इसका आंसर हमारे पास आया 4.54 ग्राम। थर्ड वन क्या है? नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितनी है मैस? 54.5 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका ऑक्सीजन का मोलर मैस कितना होता है? 16। तो ये आपके पास आंसर है 3.406 ग्राम। अब हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम की तीन वैल्यूज हैं, 3.41, 4.45 एंड 3.406। थर्ड स्टेप है एटॉमिक रेशो निकालना। एटॉमिक रेशो हम पता है कैसे निकालते हैं। एटॉमिक रेशो निकालने के लिए हमने कहा था कि जो इन नंबर ऑफ ग्राम एटम में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसको इन तीनों पे डिवाइड कर देना है। यानी 3.41, 4.45, 3.40। अब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू तो ये है 3.40। तो एटॉमिक रेशो क्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। नंबर कार्बन कितना है इसका? 3.41। ठीक है। डिवाइड किस पे करना है? स्मॉलेस्ट मोल। स्मॉलेस्ट कितना है? 3.406। तो इसको डिवाइड कर देना है 3.406 पे। ओके। हाइड्रोजन कितना है? 4.54 डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट कौन सा है? 3.406। ओके। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? 3.406 को ही डिवाइड करना है, स्मॉलेस्ट यही है 3.406। इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया? इसका आंसर 1 आया। इसका आंसर आया हमारे पास 1.33। इसका 1, इसका 1.33 और इसका भी 1 आ गया। अब क्या हमने फोर्थ स्टेप लगाना है? अगर हमारा आंसर क्या है, क्या हमने ये वाला फोर्थ स्टेप लगाना है? इफ द मोर रेशियो इज इन फ्रैक्शन, तो यस हमारी मोर रेशियो फ्रैक्शन में आई है 1.33। तो हाँ, यहाँ पे फोर्थ स्टेप अप्लाई होगा। तो वो क्या है? फोर्थ स्टेप हमने कहा था कि अगर हमारी मोल रेशियो जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये मोल रेशियो है, ये कितनी आई है? 1, 1.33, 1। ठीक है, ये मोर रेशियो। तो मोर रेशियो यहां फ्रैक्शन में आई है। जब मोर रेशियो फ्रैक्शन में आई है तो इसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये भी एक होल नंबर में चेंज हो। तो सूटेबल होल नंबर यहां पे कौन सा है? तो सूटेबल होल नंबर यहां पे है 3। 3 into 1 to 1.33 into 1। अब ये क्या आ गया? 3 into ये 4 बन गया into 3। तो इस हिसाब से फिर इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया? कार्बन 3H4 एंड का ऑक्सीजन 3। ओके, ये आपके पास आ गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला। ascorbic acid, the empirical formula of ascorbic acid, तो वो ये है C3H4O3। ओके।